ओके, यहाँ पे देखो अपन कंटिन्यूशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जेई और नीट के सवाल। थ्री चार्जेस, आपका एक क्यू बाई टू है, क्यू बाई टू है और क्यू है, आर प्लेस एट द कॉर्नर्स ए बी सी एंड डी ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए। तो ये भाई साहब आपका स्क्वायर हो गया, दिस इज ऑफ साइड ए, ठीक है, दिस इज ऑफ साइड ए, ये आपका भाई साहब स्क्वायर है, ठीक है, कह रहे, ओके। एज शोन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट द कॉर्नर डी, डी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, E इज इक्वल टू, अरे बोलो, E इज इक्वल टू, बोलो भाई साहब, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर का स्क्वायर, क्यू बाई आर का स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई टू ए का स्क्वायर, है कि नहीं भाई साहब, क्यू बाई टू ए का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका ई ए, है कि नहीं, तो दिस विल बी बेसिकली ई ए। एक मिनट, हाँ, ये तो कैलकुलेट कीजिए, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, तो ये हो गया आपका ई ए, है ना, ई ए, ई हो गया ई ए। बताओ ई सी कितना हो जाएगा, उतना ही, है कि नहीं, उतना ही डिस्टेंस, उतना ही चार्ज, तो भाई साहब ये भी उतना ही हो जाएगा ना, ई सी, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। ई सी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी भाई साहब, वही सेम, ई सी की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई टू ए का स्क्वायर, ठीक है। अगर मुझे इन दोनों को ऐड करना है भाई साहब, इस तरफ कितना चार्ज है, देखो इसका, देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, देखो ये ए है, ये ए है, तो ये कितना हो जाएगा, ए बाई अंडर रूट 2, ठीक है। तो ई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो ना बोलो, अरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू ही होगा वो, क्यू ही है, अपॉन ए, ए अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए स्क्वायर बाई टू, तो ये हो जाएगा 2 क्यू बाई ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा ई बी, है कि नहीं, समझ में आ रहा है ये? अरे हाँ, तो मतलब तुम्हारा हो गया 2 ए का स्क्वायर, ठीक है, ओके। अभी देखो अगर मेरे को इन तीनों को ऐड करना है, तो ये ई ए है, अगर मैं ये वाला ले लूं तो दोनों के बीच में ये वाला कितने का एंगल हो जाएगा, तो आपको मालूम है कि भाई साहब इन दोनों का रिजल्टेंट जल्दी जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, अ, ये रिजल्टेंट ऑफ ई ए और ई बी, तो ये हो जाएगा ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी कॉस 90, है कि नहीं भाई साहब, ठीक है। तो ई ए का स्क्वायर, ई ए और ई बी भाई साहब दोनों बराबर है, तो ये ई ए का स्क्वायर और ई ए का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 ए का स्क्वायर प्लस ये वाला भाई साहब कितना हो जाएगा, कॉस 90 मतलब कितना हो गया भाई साहब आपका, 0, ठीक है। तो ये हो गया 2 ई ए का स्क्वायर, भाई साहब ये दोनों बराबर है, ठीक है, और ये हो गया 0, तो इसका मतलब हो जाएगा ई ए इंटू अंडर रूट 2, है कि नहीं, ई ए इंटू अंडर रूट 2 ये हो गया इन दोनों का, और ये ई बी आ रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल विल बी इक्वल टू, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू ई ए अंडर रूट 2 प्लस ई बी, तो दैट विल बी हाउ मच, हम पीपल, हम ई ए की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई टू ए का स्क्वायर अंडर रूट 2 प्लस ई बी की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब, ई बी की वैल्यू आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई टू ए का स्क्वायर। तो अगर अपन ने भाई साहब इसको बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर तो कुछ भी बाहर नहीं,
ओके, अगर हमने यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए स्क्वायर को बाहर निकाला, तो अंदर क्या बच रहा है, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2/2 प्लस 1/2। अच्छा जी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए का स्क्वायर, ये हो गया 1/√2 प्लस 1/2, है ना भाई साहब, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा भाई साहब। जेई मेंस का सवाल है भाई साहब, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? आर बी क्लियर ऑन दिस वन? एक नंबर भाई साहब। चलिए, ऑप्शन ए। ओके, चलो भाई साहब, यहाँ पे ये वाला सवाल करना है। 3 आइडेंटिकल चार्ज बॉल्स ईच ऑफ 2 कूलम आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। ओके, देखो इसको ऐसे समझो, ये आपका 3 डायमेंशनल फिगर है, ऐसे सस्पेंडेड है, देखो ऐसे, ये B1, ये B2 B1 आपकी तरफ और ये B3 आपसे अलग, ऐसे सस्पेंडेड है। ये आपके चार्ज बॉल्स हैं, ठीक है, विच आर ऑफ 2 कूलम ईच। तो सब में भाई साहब क्या होगा, एक रिपल्सिव फोर्स डेवलप होगा, ऐसा है, आपकी तरफ दो और आपसे हट के ये, इस तरह से ये दिख रहा है आपको, ठीक है। इट इज नॉट अ ट्राइंगल एक्चुअली, 3 डायमेंशनल फिगर है ये, प्रिज्म की तरह है ये, ठीक है। ओके, दे फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये भाई साहब आपका एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल देखो, ये बेस जो बन रहा है ऐसा, B1 B2 और B3 के बीच में ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बन रहा है ऑफ साइड 1 मीटर। द रेशियो ऑफ द नेट फोर्स ऑन अ चार्ज बॉल टू द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज बॉल्स विल बी, ये कितना हो जाएगा? नींद आ रही है तुमको? ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे लेट्स से ये आपका एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये हो गया B3, ये हो गया B1 और ये हो गया B2, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हो गया 1 मीटर, ये हो गया 1 मीटर, ये हो गया 1 मीटर, ठीक है। इसके वजह से इस पे फोर्स इस तरफ, इसके वजह से इस पे फोर्स इस तरफ, ठीक है कि नहीं भाई साहब? क्लियर है? इसको मत कंफ्यूज करना, ये 2 मीटर का है, ये 2 मीटर का लंबा है, लेकिन अभी हम इसको बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब लेट्स से ये B3, तो B3 पे कौन कौन से चार्जेस लग रहे हैं, B1 और B2 पे, ठीक है। आपको यहाँ पे रेशियो ऑफ नेट फोर्स होना चार्ज बॉल, तो हमने एक चार्ज बॉल ले लिया B3 को, एक चार्ज बॉल B3 पे टू द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज बॉल्स। अभी भाई साहब इस पे कितना रिजल्टेंट फोर्स लगेगा? एक भाई साहब फोर्स ड्यू टू B1 और ये हो गया भाई साहब फोर्स ड्यू टू B2। क्या ये दोनों बराबर होंगे, इक्वल होंगे भाई साहब? ओके, तो इनका भाई साहब रिजल्टेंट एकदम बीच में आ जाएगा, उसका वैल्यू कितना होगा? अरे भाई साहब देखो, फोर्स ड्यू टू B1 उसको हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, विल बी इक्वल टू फोर्स ड्यू टू B2। तो आपका भाई साहब यहाँ पे ये वाला एंगल कितना है बोलो? ये वाला एंगल है 60, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितना होगा? 60। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30, क्योंकि दोनों आपके क्या है, इक्वल है। इक्वल वेक्टर्स के बीच में आपका जो रिजल्टेंट होगा वो बाइसेक्ट करता हुआ निकलेगा, और रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? रिजल्टेंट की वैल्यू हो जाएगी FB1 का स्क्वायर प्लस FB2 का स्क्वायर प्लस 2F1 FB1 FB2 cos 60, है कि नहीं? तो बताओ भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा? FB1, ये दोनों को अपन एक ही मान ले, 2FB1 का स्क्वायर, ठीक है, 2FB1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2FB1 का स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब? 1/2। तो ये कैंसिल हम ये कितना हो गया भाई साहब? अंडर रूट 3 FB1 का स्क्वायर। तो FB1 मतलब यही फोर्स लग रहा है ना, देखो दो चार्जेस, मतलब यही आपका फोर्स लग रहा है FB1, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3 FB1, ठीक है, अंडर रूट 3 FB1। और ये तो हो गया रिजल्टेंट, रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट आपका कितना हो गया? अंडर रूट 3 FB1। और इन इसके वजह से इस पे चार्ज फोर्स कितना लग रहा है? FB1। तो रेशियो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे रेशियो क्या पूछा है? रेशियो ऑफ नेट फोर्स कितना लग रहा है? अंडर रूट 3 FB1 टू द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज, किसी भी दोनों में आप FB1 लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? अंडर रूट 3 FB1, ये रेशियो, दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो अपॉन FB1। ये कैंसिलम, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3:1। दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अंडर रूट 3:1, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके, चलिए इसको करना है भाई साहब जेई मेंस का सवाल। If a charge q is placed at the center of a closed hemispherical non-conducting surface, ठीक है, non-conducting surface है, the total flux passing through the flat surface would be, flat surface से कितना फ्लक्स पास करेगा?
इस पूरे का टोटल फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये जो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है बच्चा वाली, ये बाई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, ये दो में डिवाइड हो जाएगा, एक फ्लैट सरफेस और दूसरा भाई साहब हेमिस्फेरिकल सरफेस, ये दो में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब फ्लैट सरफेस पे जाएगा कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 1/2 हाफ, और इसमें हेमिस्फेरिकल सरफेस में जाएगा इतना। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या पूछा है भाई साहब, फ्लक्स पासिंग टू द फ्लैट सरफेस, फ्लक्स पासिंग टू द फ्लैट सरफेस विल बी क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा होता तो भाई साहब हेमिस्फेरिकल सरफेस से कितना जा रहा है, वही क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑफ दिस इज 50 वोल्ट्स, द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द पॉइंट चार्ज इज, कितना कितना डिस्टेंस हो जाएगा भाई साहब, जेई मींस का सवाल है। अच्छा जी, 2023, ओके। इजी सवाल है, मतलब पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट इज पोटेंशियल, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, है ना। तो आपका भाई साहब ये हो गया 9 इंटू 10⁻⁹ क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई साहब, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी और पॉइंट चार्ज ऑफ 5 इंटू 10⁻⁹ ये हो गया अपॉन आर, और इसकी वैल्यू कितनी है भाई साहब 50। ठीक है, ये हो गया कैंसिल, तो आपका 50/45, ये हो गया आर 5 10 जा, और ये हो गया 9। ठीक है, कर लो भाई साहब यहाँ पे 9 है जी। हम्म, हाँ आर इधर जाएगा ना, चलो भाई साहब, तो ये हो गया आपका 45/50 इज इक्वल टू आर। तो ये हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 90/100, कैंसिल हम, ये हो गया 0.9। आर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए भाई साहब, 0.9। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं होगा यार, मीटर में होगा ये तो। हाँ 0.9 मीटर आया ना, तो 0.9 मीटर आया मतलब 90 सेंटीमीटर, दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ये गलत है वैसे, ठीक है, 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके ओके, 90 सेंटीमीटर। ओके ओके, ये भाई साहब जेई मेंस का सवाल कैसे हो गया, क्या, फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V radially away from the center of the shell can be graphically represented as, ये आपका भाई साहब एक शेल है, ठीक है, ये इसका रेडियस है। ठीक है, फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V रेडियली अवे फ्रॉम द सेल, तो आपका भाई साहब यहाँ पे पोटेंशियल को प्लॉट कर रहे हैं अगेंस्ट R, कैसे करेंगे भाई साहब इसको बताइए। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रेडियली अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल, कौन सा हो जाएगा बोलो भाई साहब, अरे भाई साहब, ओ भाई साहब, हाँ बताइए कैसे करेंगे। देखो एक्चुअली में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इनसाइड में क्या हो जाएगा, जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, मतलब आपका dv/dr इसकी वैल्यू जीरो होगी। अगर ऐसा है तो इसका मतलब v आपका कांस्टेंट हो जाएगा, तो इनसाइड दिस इट विल बी कांस्टेंट, मतलब ये कांस्टेंट रहेगा। और v की वैल्यू हमको मालूम है क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर, जैसे जैसे ये बढ़ेगा ये डिक्रीज होगा, मतलब ये वाला आ जाएगा। ठीक है, सो दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ये होगा, ये ये डिक्रीज हो रहा है ना, ये नहीं होगा, ये तो आर स्क्वायर वाला होता है। ठीक है, अगर आपका भाई साहब ई ऐसा ई की बात करें तो ये 1/r² होता है, ये ऐसा, ये वाला होगा, डी होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। डी है, नहीं, ये कैसे हो गया भाई साहब, चलिए हेंस वी इज फाउंड अ पॉइंट आउटसाइड
अगर 1/r के प्रोपोर्शन है तो ये कैसे होगा? इट शुड बी दिस 1/r² होता तो ऐसा होता था। मेरे हिसाब से तो वैसा भी गलत है, ये होना चाहिए डी, है कि नहीं? क्योंकि v की वैल्यू भाई साहब v इज 1/r के प्रोपोर्शनल है ना, तो इससे ऐसे जाना चाहिए, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है? तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए ना कि वैसा, ठीक है? आइडियली डी शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके चलिए भाई साहब, 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ईच चार्ज अप टू पोटेंशियल ऑफ 10 मिलीवोल्ट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप विल बी कितना मिलीवोल्ट्स? डैश मिलीवोल्ट्स। इजी, एकदम इजी भाई साहब, चलिए फटाफट। हो गया, डन डन डन। देखो पहले तो आपका भाई साहब देखो कितना है 64, तो हमका लेट से हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट आर बी रेडियस ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप, ईच स्मॉल ड्रॉप, है ना? हर एक स्मॉल ड्रॉप का भाई साहब आर रेडियस है, एंड आर बी द रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप, आर बी द रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप, ठीक है? तो 64 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब शुड बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए, ठीक है? ये पूरा कैंसल हम भाई साहब, तो आर क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी? 64 आर क्यूब। सो देयरफॉर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4r, है ना? बिगर ड्रॉप की वैल्यू ये हो गई। अभी अपने को मालूम है पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है? द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप अपॉन पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, ठीक है? ये कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई बिगर ड्रॉप का, बिगर ड्रॉप का चार्ज कितना हो जाएगा, ठीक है? 10 मिली ड्रॉप्स ईच चार्ज, तो आपका बिगर ड्रॉप का टोटल चार्ज of bigger drop, that is q will be equal to how much? 64 into 10 millivolts, है कि नहीं? 64 into 10 चार्ज अप टू पोटेंशियल, अच्छा पोटेंशियल ही दिया होगा ये, द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। चलो करते हैं इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट द पोटेंशियल ऑफ द 64 चार्ज अप टू पोटेंशियल ऑफ 10 मिलीवोल्ट्स स्मॉलर ड्रॉप ना भाई साहब। चलो अगर हमने मान लिया कि लेट से हमको मालूम नहीं है चार्ज कितना है, तो चार्ज लेट चार्ज ऑफ स्मॉलर ड्रॉप बी क्यू, तो बिगर ड्रॉप का चार्ज कितना हो जाएगा? 64 इंटू क्यू, है कि नहीं? 64 इंटू क्यू। अभी बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर, और स्मॉलर ड्रॉप का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल आर, ठीक है? ये दोनों भाई साहब कैंसिल। इस क्यू की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? 64 स्मॉल क्यू, और इस आर की जगह पे अपन ने कैलकुलेट किया कितना लिख सकते हैं? 4r। इसके जगह पे अपन q बाई आर लिख सकते हैं, ये q कैंसिल, r और r कैंसिल, तो 64/4 हो गया आपका 16। तो vr दैट इज पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप अपॉन पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर ड्रॉप इज इक्वल टू 16। तो पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू 16 इंटू पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, दैट इज 16 इंटू पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। स्मॉलर ड्रॉप का पोटेंशियल भाई साहब कितना है? 10 मिलीवोल्ट्स, तो दैट विल बी हाउ मच? 160 मिलीवोल्ट्स, ठीक है? ये हो जाएगा आपका 160 मिलीवोल्ट्स, तो ये हो गया आपका 160 मिलीवोल्ट्स। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल? क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, 160 मिलीवोल्ट्स क्लियर है? ओके ओके ओके। नीट का सवाल आ गया भाई साहब 2021। पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट, ठीक है? अक्वायर, क्या जीरो डाइपोल मोमेंट होता है? पोलर मॉलिक्यूल जैसे समझ लो HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है भाई साहब, है ना? तो इसका भाई साहब एक प्लस चार्ज इधर और एक माइनस चार्ज इधर, ठीक है? डाइपोल मोमेंट क्या होता है? 2q इंटू एल। क्या कभी भी भाई साहब डाइपोल मोमेंट जीरो हो सकता है पोलर मॉलिक्यूल का? आंसर इज नो। अक्वायर डाइपोल मोमेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस। इनका डाइपोल मूवमेंट भाई साहब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, क्या ऐसा होगा? नहीं।
क्योंकि भाई साहब डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस और चार्जेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंपैक्ट उस पर आता है, ठीक है, लेकिन डाइपोल मूवमेंट तो चार्जेस, क्या आपके किसी भी पोलर मॉलिक्यूल में चार्जेस एग्जिस्ट करेंगे और क्या उन चार्जेस में डिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा, तो ऑब्वियसली भाई साहब डाइपोल मूवमेंट विथ और विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, नो डिपेंडेंसी ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। acquire dipole moment only when a magnetic field is absent। यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से कोई लेना देना नहीं है डाइपोल मोमेंट का। डाइपोल मोमेंट किससे बनता है, दो चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, पोलर मॉलिक्यूल में चार्जेस होंगे और दे विल बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, बस डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से कोई लेना देना नहीं है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से। हाँ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड इन पे इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, बट दे कैन एग्जिस्ट एंड दे विल एग्जिस्ट विदाउट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अभी इस पे आते हैं, हैविंग अ परमानेंट, तो ये होगा भाई साहब, ठीक है, यस दे वुड हैव अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट, और इनका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, Q इंटू टू है, जो भी इनका चार्जेस है इंटू टू है, ठीक है। सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए भाई साहब ये है 27 जेई मेंस का सवाल 2022 का। 27 आइडेंटिकल ड्रॉप्स आर चार्ज एट 22 वोल्ट ईच, दे कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप विल बी, देखो सिंपल वैसे तरह का सवाल, ठीक है। ओके, कर लेते हैं भाई साहब यहाँ पे, लेट रेडियस, तो स्मॉलर ड्रॉप का रेडियस अपन ने मान लिया स्मॉल आर, और बिगर ड्रॉप का रेडियस अपन ने मान लिया कैपिटल आर, ठीक है। तो 27 into volume of the smaller drop 4/3 pi r cube will be equal to 4/3 volume of the bigger drop, है कि नहीं भाई साहब, ये कैंसिल, तो r क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई 27 r क्यूब, सो देयरफॉर बिगर ड्रॉप का रेडियस कितना हो गया भाई साहब 3r, ठीक है। द रेडियस ऑफ द बिगर ड्रॉप इज 3r, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, 27 एंड ईच चार्ज एट 22 वोल्ट, दोनों सब भाई साहब, तो टोटल चार्ज, तो एक छोटे वाले का स्मॉलर ड्रॉप का चार्ज कितना हो गया, स्मॉलर ड्रॉप का चार्ज इज इक्वल टू, और चार्ज एट 22 वोल्ट ईच, छोड़िए इसको, लेट्स से हमने स्मॉलर ड्रॉप का चार्ज मान लिया Q, तो बिगर ड्रॉप का चार्ज कितना हो जाएगा भाई साहब, बिगर ड्रॉप का चार्ज दैट विल बी इक्वल टू 27Q, है कि नहीं। बिगर ड्रॉप का चार्ज कैपिटल Q विल बी इक्वल टू, भाई 27 है ना, अगर एक का चार्ज Q है तो 27 का चार्ज कितना होगा 27Q, ओके। तो लेट्स से बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल, ठीक है, और ये हो गया आपका स्मॉलर ड्रॉप का पोटेंशियल, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बिगर ड्रॉप Q अपॉन बिगर रेडियस R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉलर चार्ज Q अपॉन स्मॉलर रेडियस R, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये पूरा कैंसिल होता है, Q की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं 27 स्मॉल Q अपॉन R की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं 3R, यहाँ पे हो गया Q बाई R, ये Q R कैंसिल भाई साहब, 27/3 हो गया 9, ठीक है। तो आपका भाई साहब बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल अपॉन स्मॉलर ड्रॉप का पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 9/1। बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल भाई साहब 20, स्मॉलर ड्रॉप का पोटेंशियल कितना है 22 वोल्ट्स, ठीक है, और बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल आपको नहीं मालूम, दिस विल बी 9, सो देयरफॉर बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल आपका कितना हो जाएगा 22 into 9, that will be how much 198, the potential of the bigger drop will be 198 volts, ठीक है, देख लेते हैं भाई साहब 198 वोल्ट, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके नीट 2021, चलिए फटाफट। Two charged spherical conductors of radii r1 and r2 are connected by a wire, then the ratio of surface charge densities of the spheres, कल अहमद ने ऐसा एक सवाल सिंपल किया था, सिमिलर सवाल किया था, इफ यू रिमेंबर। चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको। टू चार्ज स्पेरिकल कंडक्टर्स, देखो भाई साहब स्पेरिकल कंडक्टर्स हैं, ठीक है, दीज आर बेसिकली टू स्पेरिकल कंडक्टर्स, एक का रेडियस है r1, एक का रेडियस है भाई साहब लेट्स से r2, आर कनेक्टेड बाय अ वायर। जैसे आपने भाई साहब इसको कनेक्ट, लेट्स से दिस a एंड दिस इज b, द मोमेंट यू कनेक्ट विद वायर, तो इसका क्या हो जाएगा va वुड बी इक्वल टू vb, है कि नहीं, पोटेंशियल दोनों के बराबर हो जाएंगे। रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब होता है भाई साहब टोटल चार्ज QA अपॉन भाई साहब क्या
एरिया ऑफ ए, ठीक है, दैट इज 4 पाई r1 का स्क्वायर, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस विल बी इक्वल टू QB बाई 4 पाई r2 का स्क्वायर, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटीज, अभी भाई साहब आपका देखो VA इज इक्वल टू VB, मतलब अपन क्या लिख सकते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA बाई RA R1 रेदर, ठीक है, R1 would be equal to 1 by 4 pi epsilon naught QB by R2। ये दोनों भाई साहब आपके कैंसिल हो गए, तो आप क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे भाई साहब QA by QB that will be equal to R1 by R2, ठीक है कि नहीं? ओके, तो अभी अगर मैं यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटीज का रेशियो निकालू तो दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू QA by 4 पाई R1 का स्क्वायर अपॉन QB बाई 4 पाई R2 का स्क्वायर, ये कैंसिलम ये कैंसिलम, यहां पे कितना आ गया बोलो QA बाई R1 का स्क्वायर अपॉन QB बाई R2 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है? इसको क्या लिख सकते हैं QA बाई QB इंटू R2 का स्क्वायर बाई R1 का स्क्वायर, QA बाई QB कितना हो जाएगा भाई साहब, what will be QA by QB, that will be R1 by R2 into R2 का स्क्वायर बाई R1 का स्क्वायर, ये कैंसिलम ये कैंसिलम ये कैंसिलम ये कैंसिलम, तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका R2 by R1, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो भाई साहब क्या हो जाएगा R2 by R1, ठीक है, R2 by R1 R2 by R1, ये हो जाएगा आपका आंसर विल बी बी हो गया आपका आंसर, ठीक है, कह रहे भाई साहब बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। MSCT 2020, what is the energy stored per unit volume in vacuum when the intensity of electric field, तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दी हुई है भाई साहब, कितनी है 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, ठीक है, आपको यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ये निकालना है, याद है इसका फॉर्मूला, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर होता है, ठीक है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर होता है, तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू कितना है भाई साहब 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 10⁻3, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यहाँ पे हो गया आपका कितना 4.425 इंटू ये 10⁻⁻9, हाँ अरे हाँ यार का स्क्वायर है मतलब 10⁻6 हो जाएगा ना, तो 12 माइनस 6, तो ये हो गया 10⁻⁻6, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा सी वुड बी द आंसर, ठीक है, आंसर इज सी, ओके ओके ओके, चल नीट का सवाल आ गया, ओके, अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन, ये आपका डाइपोल रखा हुआ है, देखो दो चार्जेस से बना हुआ, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है, ये आरो कहीं दिखाए हैं, ओके चलिए, इन विच डायरेक्शन विल इट मूव, किस डायरेक्शन में ये मूव करेगा, बोला हो बोला जल्दी से बोला, डाइपोल किस डायरेक्शन में मूव करेगा, किसी भी सिस्टम में, चाहे वो भाई साहब फिजिक्स का सिस्टम हो या केमिस्ट्री का सिस्टम हो, सिस्टम में एनर्जी को डिक्रीज करने की टेंडेंसी होती है, जितना एनर्जी डिक्रीज होगा सिस्टम उतना स्टेबल होगा, ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब अभी हम देखते हैं यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू क्या होती है डाइपोल की, माइनस पीई कॉस थीटा होती है, याद कीजिए, लेकिन डाइपोल की एनर्जी, और ये थीटा क्या है, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है, ठीक है, यहाँ पे कितना एंगल है बोलो, देखो डाइपोल कहाँ है, यहाँ पे डाइपोल भाई साहब पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं होता, डाइपोल होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और डाइपोल भाई साहब इस तरफ, दोनों के बीच में कितने का एंगल हो गया 180, मतलब अपन इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, माइनस पीई कॉस 180, कॉस 180 मतलब कितना हो जाएगा माइनस पीई, और ये हो गया -1, तो ये हो गया आपका पीई, तो ये हो गया आपका डाइपोल, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, डाइपोल, ये डाइपोल हो गया, इस डाइपोल को अगर मुझे रिड्यूस करना है, क्योंकि देखो ये एनर्जी हो गई, स्टेबिलिटी, सिस्टम की स्टेबिलिटी कब होगी जब एनर्जी डिक्रीज हो,
तो एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए आपके पास दो चीजें हैं, या तो इसको डिक्रीज कीजिए या तो इसको। डाइपोल को आप डिक्रीज नहीं कर पा रहे क्योंकि Q इंटू 2L होता है डाइपोल, और वो नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने शिफ्ट कर दिया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, जितना आप इस तरफ जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रोपोर्शनैलिटी है भाई साहब किसके साथ? 1/r² के साथ। तो आप जितना इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर जाते जाओगे उतना क्या होता जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, और जितना कम होता जाएगा एनर्जी कम होती जाएगी, उतना ज्यादा स्टेबल होता जाएगा सिस्टम। क्या ये समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब द डाइपोल विल शिफ्ट टूवर्ड्स द राइट ना, टूवर्ड्स द राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तभी तो सिस्टम स्टेबल होगा। ठीक है, टूवर्ड्स द राइट एज द पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, टूवर्ड्स द राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके ओके ओके। ये फिर से वही सवाल आ गया क्या? नहीं नहीं, हाँ, अरे वाह, बड़ी जल्दी देख लिया भाई साहब आपने, मेरे को लगा सेम ही सवाल है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक field due to a uniformly charged insulating solid sphere of radius r with distance r from the center O। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक क्विक। या तो ए होगा या तो डी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रोपोर्शनलिटी 1/r² से होती है। ठीक है, लेकिन अंदर क्या होगा? मेरे को लगता है ए होगा, देखते हैं फिर भी। ए, ठीक है। तो आपका देखो आउटसाइड द स्फीयर कितना है? एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर r इज इक्वल टू r। तो आउटसाइड द स्फीयर ये है भाई साहब, तो इसका मतलब आउटसाइड ऐसे जाएगा ग्राफ, है ना, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी r² से है। ई की जो प्रोपोर्शनलिटी है वो भाई साहब 1/r² से है, तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर ये भाई साहब ये हो गया। ठीक है, सो ये आपका r मैक्सिमम होगा। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम होगा। इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर, ठीक है, डिस्टेंस r, तो ऑब्वियसली भाई साहब क्या हो जाएगा? देखो इनसाइड द स्फीयर हो जाएगा 1/4πε0 QR by r का क्यूब। तो दिस इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होगा, ये इंक्रीज होता रहेगा, मैक्सिमम पॉइंट r पे आएगा। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ये इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, दिस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड दिस विल कम टू अ मैक्सिमम पॉइंट। देखो आपका भाई साहब है क्या, एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से अपन चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपका जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, मैक्सिमम हो जाएगा इस पे, और उसके बाद ऐसे डिक्रीज होगा। ओके, क्या हो गया भाई साहब? खत्म होएगा वह, इतनी जल्दी खत्म होएगा वह? कहाँ है भाई साहब? कहीं और तो सेव नहीं किए हैं भाई साहब इसको।